हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और सीजीएल के अब पोस्ट प्रेफरेंस की बारी है। तो एसएससी सीजीएल 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आएगा और रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि देखो, अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लिए बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और डिले भी हो चुका है। इसे डिले ही कहेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर की ट्रेंड देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये डिले हो चुका है। ठीक है, तो ये कब तक आएगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। मैं वहाँ पे बहुत सारी अपडेट देते रहता हूँ। तो देखो, मैं बात करूँ कि सीएचएसएल के रिजल्ट के बारे में और सीजीएल पीपी के बारे में। देखो, मैंने आज से 2 वीक पहले, ठीक है, 2 वीक पहले मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे कि आपकी 18 फरवरी को जो है वो सीजीएल पीपी आएगी। ठीक है, फिर मैंने 17 को अपडेट दिया कि सीजीएल पीपी हो सकता है कि आपका डिले हो और पहले आपको सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने मंगल को कहा कि आपको आज कुछ आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका आया सीएचएसएल का। तो अब सीएचएसएल का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। अब हमारे पास जो है सीजीएल की यहाँ पर पीपी का बारी है कि पीपी कब तक आएगी। सब मोस्ट मतलब ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अब कब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि सीजीएल पीपी के बारे में, तो देखो, मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ट्रेंड को देखोगे कि एग्जाम कब हुआ उसके कितने दिन के बाद आए। तो अगर 2022 में देखोगे तो थोड़ा डिले होगा और 2023 में देखोगे तो 19 दिन में आ गया था। 2022 में आई थिंक 20-25 दिन में आया था। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 18 को पेपर हुआ था और 18 से अगर आप देखोगे तो आज हमारे पास 20 हो गया है, 20 फरवरी। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, और ये 20 से 21 दिन में ही आ जाता है। अगर 31 जनवरी को लास्ट पेपर रखोगे तो यहाँ पर 31 जनवरी को अगर आप लास्ट, जैसे आपका टाइपिंग हुआ था, लास्ट रखोगे तो यहाँ पर आपका 31 जनवरी से जोड़ लो तो 31 से आप एक से ही जोड़ो तो 21 दिन 21 फरवरी तक आता है। ठीक है, अब देखो, कल 21 फरवरी है, फ्राइडे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे को जो है यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपकी जो है यहाँ पर पीपी आने वाली है। तो पीपी जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके नेक्स्ट वीक, और जहां तक मुझे लगता है कि पूरे वीक जो है आपका यहाँ पर फरवरी का जो लास्ट वीक है, यानी कि पीपी बहुत हाईली चांसेज है कि आपके जो है 25 फरवरी तक आए। ठीक है, 25 फरवरी को आएगा तो 25 से लेके 28 तक आपके हो सकते हैं तो पीपी फील कराए जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका जो रिजल्ट है वो आपके यहाँ पर बिफोर होली या 11 मार्च तक आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट। ये आपके सीजीएल का मैं फाइनल रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ही सीएचएसएल का रिजल्ट आया तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए हैं। अगर एसएससी जेई की बात करोगे तो वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन चेंज किए गए थे। तो फिर वही क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेशन तो इस बार भी है सीजीएल में, और क्या उसमें चेंज हो सकता है? क्या देखो, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, एसएससी के ऊपर ये डिपेंड करता है। हम लोग तो जस्ट ये बता सकते हैं नहीं ये सही है, ये ऐसे है, ऐसे है। लेकिन क्या एग्जैक्ट में होगा ये तो फाइनल जब आएगा तभी पता चल पाएगा। बट उसी के ऊपर बात करते हैं कि बहुत सारा डाउटफुल जो क्वेश्चन है उसके बारे में। एक वर्ड है आपके क्रीन, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है कि ये चेंज कर दिया जाएगा, बट मैं आपको बता दूं ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता कि चेंज, अगर एसएससी करेगी तो फिर बवाल होगा डेफिनेटली। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अगर सीएचएसएल की बात करें तो देखो, डीन डेन वाले जो हैं वो चेंज हुए हैं और इस पे शक था कि ये चेंज होगा। ठीक है, तो इसे चेंज किया गया है। बहुत सारे बच्चे ने ऑप्शन एक मार के आया था, 80% ने लगभग एक ही ऑप्शन करके आया था जो कि सही था। और मुझे लगता है ये फाइनल आंसर की में चेंज हो चुका है, तभी 80% बच्चों के माइनस हुए हैं नंबर। जिसका सिलेक्शन हुआ उसके भी अच्छे मार्क्स थे, फिर भी उसके माइनस हुए हैं, पोस्ट नहीं मिल पाया उसके अकॉर्डिंग। और जिसके थोड़े कम थे उसके और माइनस होके उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे एक चेंजिंग का ये है, तो ये श्योर था कि आपका डीन हो सकता है चेंज, ऐसा था। ठीक है, अगर वहीं पे सीजीएल की बात करें तो देखो, 18 जनवरी के शिफ्ट में ना, 18 जनवरी के शिफ्ट में आपका जो एक मैंगो में जो है ना वो सबको मिलेगा। ठीक है, यानी कि जिसको मिल चुका है उसको तो नहीं मिलेगा, जिसको नहीं मिला उसको 4 नंबर मिलेगा, और बेनिफिट टू ऑल जाएगा, जो रिमेनिंग जो नहीं अटेम्प्ट कर पाए उनको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पे कि आपका ये 18 में और जो एक आवर और वर्क वाला है, देखो वो मुझे नहीं लगता कि मतलब एसएससी उसमें क्या कर सकती है। ऐसे देखे तो एसएससी को देना चाहिए, बट फाइनली क्या होगा नहीं पता। तो उसमें भी अगर चेंजिंग होता है तो जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों ने आपकी जो है यहाँ पर वो सही करके आया है। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर सही करके आया है, तो वहां से ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 18 तारीख वाले में। तो 18 तारीख वाले में प्रोबेबिलिटी की बात करें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहां पे क्या है ना कि बहुत सारा चीजें हैं। 65% ने यस किया है, ठीक है, जो आंसर दिया गया है इंडिपेंडेंट वाला। और 35% के अप्रोक्स में वो नॉट म्यूचुअल वाला हमारा है। ठीक है। अब देखो इसमें डाउट क्या हो रहा है ना कि अगर ये वाला इसको सही मान लिया जाए तो इतने वाले के माइनस हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो म्यूचुअल नॉट म्यूचुअल की जगह पे जो इंडिपेंडेंट है ना वो सही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें चेंज होगा। ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन, हाँ देखो रीजनिंग के जो एजम्पशन वाले क्वेश्चन हैं, हाँ उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें एसएससी मान भी सकती है नहीं भी मान सकती। ठीक है। बट जो आप लोग ये ग्रीन वाले के ऊपर जो क्वेश्चन उठा रहे हो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता है तो डेफिनेटली इस पे भी बवाल मचना तय है। ठीक है। तो आप लोग इसको लेकर परेशान मत हो, कल होके जो होगा वो देखा जाएगा। बट अभी जो आपके मार्क्स है उस पे आप डिपेंड रहो कि मेरे मार्क्स ये हैं, इसमें क्या सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। कल होके वो चेंज कर देगा तो ऐसे तो मैंने देखा है ऐसे 325 वाले का भी 320 वाले का भी एससी कैटेगरी से एससी एचएसएल में नहीं हुआ, जबकि 310 गई है एससी की कट ऑफ। अब कैसे नहीं हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीजें तो बाद में पता चल पाएगी। बट अब इतना तो नहीं है ना, 325 एससी कैटेगरी से लाके 320 एससी कैटेगरी से लाके हम सोचे कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो चीजें थोड़ा सा समझो, आपके जो मार्क्स है उस पर डिपेंड रहो। और ये सारे जो इसके माइनस हो जाएंगे तो उसके बढ़ जाएंगे, तो ऐसे बातों से थोड़ा सा दूर रहो और अपने माइंड को ना थोड़ा स्पेस फील कराओ और पॉजिटिव रहो, ताकि रिजल्ट तक आप सही रहो, पीपी अच्छे से फील कर पाओ। और पीपी मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको कहा नेक्स्ट वीक आ सकता है। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक आता है कि नहीं। ठीक है। आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।